छोटे से गांव की पहाड़ी की चोटी पर अकेली और जर्जर हवेली खड़ी थी। कहते हैं लोग रात को वहां से चीखें आती हैं, लेकिन आज तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि वो वहां गया हो। पर 3 दोस्त रिया, मीरा और साहिल ये फैसला करते हैं कि वे खुद उस हवेली का राज जानेंगे। रिया, मीरा, ये सब कहानियां बस डराने के लिए बनाई गई हैं, कुछ नहीं है वहाँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर चलो, आज सच सामने आ ही जाएगा। तो तय रहा, सूरज ढलते ही चलेंगे हवेली। शाम ढलती है, अंधेरा बढ़ता है। गांव से बाहर घने जंगल के बीच सिर पर चांदनी टिकी हुई तीनों चुपचाप हवेली तक जाते हैं। देखो कितना पुराना और टूटा हुआ है ये दरवाजा। तय कर वे हवेली के भीतर कदम रखते हैं। हर दीवार पर जाले, हर कोने में धूल और एक बरसों पुरानी बदबू। हर कमरे की खामोशी सब कुछ बयान कर रही थी। ये दीवार पर अजीब सी तस्वीरें क्यों बनी हैं? और ये जमीन पर ये निशान? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये जगह, ये सब कुछ। अचानक ऊपर की मंजिले से चलने की हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से चलता है। वो आवाज, क्या सचमुच कोई है यहाँ? आओ, डरते नहीं, ऊपर चलते हैं। लंबी झरमराती सीढ़ियां चढ़ते हैं। ऊपर का कमरा एकदम खाली, सिवाय एक अजीब पुराने संदूक के जो ठीक कमरे के बीचों बीच रखा था। खोलें इसे? एक साथ खोलेंगे। तीनों ने मिलकर संदूक खोला। भीतर एक पुरानी डायरी थी। कवर पर उंगलियों के निशान, पन्नों पर किसी की दुखी रूह की स्याही। मेरा नाम अंजलि है। ये हवेली मेरा घर है। एक रात भयानक चीखे, अंधेरा, सब, माँ, पापा, छोटे भैया सब चले गए। मेरी आत्मा वहीं अटक गई। आज भी सच का इंतजार है, कोई सुने मेरी सच्चाई। और फिर आई वो भयानक रात। माँ, चाचा आज फिर से मेरे पिताजी से बहुत गुस्से में थे। मैं डरती हूँ। बेटी, ये बात मत कहो। चाचा पर भरोसा मत करना, वो लालची है। चुप रहो अंजलि, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर आई वो भयानक रात। तुम सब ने पैसा हड़पने की कोशिश की, अब भुगतना पड़ेगा। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? चाचा, ये सब क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को मत छूना। ये हवेली मेरी होगी और कोई नहीं रोक सकता। अंजलि छुप गई थी। उसकी आंखों के सामने माता पिता की हत्या हुई। चाचा ने नौकरों को दी गई हिदायतों में कमी नहीं छोड़ी। पता चला कि चाचा हवेली और संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। उसने धीरे धीरे परिवार का सफाया कर दिया। अंजलि भी जहर देकर मार दी गई। उसकी आत्मा आज भी हवेली में इस अन्याय का बदला मांगती है। बेचारी अंजलि, उसका परिवार। डायर, इसमें लिखा है ये हादसा नहीं था, उसके चाचा ने उसकी संपत्ति के लिए सबको मार दिया। अब तीनों न सिर्फ डरे हुए थे, बल्कि भीतर से हिल गए थे। हमें इसकी सच्चाई खोजनी होगी। हम अंजलि की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। वे हवेली के हर कमरे की तलाशी लेते हैं। एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। फर्श के नीचे दबे कुछ पुराने कागजात, तस्वीरें और सबूत मिलते हैं, जो पुष्टि करते हैं कि अंजलि के परिवार की हत्या उसी के चाचा ने की थी। अब इंतजार किस बात का? पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है, दस्तावेज लेकर अपराधी चाचा को गिरफ्तार करती है। हवेली में एक ताजगी, एक सुकून का एहसास भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंजलि की आत्मा मुस्कुरा रही हो।